जी का स्पष्ट मंतव्य है कि जो हमारी ज्ञान राशि है वेद, वो इस समस्त जगत को, इस संसार को द्वितत्वात्मक बताते हैं। और जो भी वस्तु विषयक हमारा अनुभव है वो युग्म में होता है, जोड़े में होता है। और ओझा जी ने यहाँ इस ग्रंथ की चर्चा तो काफी हो चुकी है, मुझे लगता है कि उस पर मैं नहीं जाऊंगा। परिचय भाग को छोड़ते हुए मैं सीधे अपने विषय पे आता हूँ। आचार्य कहते हैं कि द्विधा द्विधा सर्वमिदं विभाति द्वैतम ततः कारणम अत्र विद्मः द्वाभ्याम बभूव अखिल विश्वमेतत् विद्यात् अहोरात्रि पदेन ते द्वे। का अहोरात्रि पद से वही जो है वो वे दो तत्व यहाँ पे अभिहित हैं। और इस युग्म से जो है यह संसार सृष्टि, इस संसार की सृष्टि होती है। इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं आगे बढ़ता हूँ कि ग्रंथ जो अहोरात्रवाद आज हमारे विचार का विषय है, उसके 7वें अध्याय में द्यावा पृथ्वी अधिकार है, जो और पृथ्वी को लेकर, युग्म को लेकर। और उसमें एक उपांग उस अधिकरण का है, वो है स्थिर चर विमर्श। कौन स्थिर है और कौन चलायमान है। तो ओझा जी कहते हैं कि, और ओझा जी अपनी जो भी बात कहते हैं हम इतना तो उनको देख पढ़ के समझ चुके हैं कि वो प्रमाण, सब प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण वो श्रुतियों का देते हैं। और वो कहते हैं कि सूर्येन्दु तारा ग्रह संकुलांगम यदृश्यते व्योम तदस्ति साद्यो। द्यो क्या है? तो कहा कि सूर्य तारकादि से युक्त जो आकाश है, वो क्षेत्र जो सूर्य की प्रकाश के यथा से निर्धारित है, वो क्षेत्र द्यौ है। और दूसरा एक विकल्प देते हुए कहते हैं कि द्यौरेश संवत्सर उच्यते रवे है यावान प्रकाशः परितः प्रवर्तते। रवि का प्रकाश जहां तक जा रहा है उसको हम द्यौ, उसी को संवत्सर हम कहते हैं। और इस जगत में जो कुछ भी हमें प्रतीत होता है उसमें द्यावा पृथ्वी रूपी जो तत्व द्वय हैं वो बहुधा सन्निविष्ट होते हैं। और इन तत्वों में जो सर्ववेद्य है सूर्य और भूमि, सूर्य को हम सभी देख रहे हैं और भूमि को हम सभी देख रहे हैं, तो इसी दोनों को प्रस्तुत करके और इस लोकत्रय का, त्रिलोकी का हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, द्यौ और पृथ्वी को दिखाकर। आचार्य कहते हैं यद विश्वमेतत् प्रतिभाति तस्मिन् द्यावा पृथिव्यो बहवो निविष्टाः तासाम इमाम भूमिम अमुम च सूर्यं प्रस्तुत्य लोकत्रयम् उल्लिखामि। मैं इस सूर्य और पृथ्वी को प्रस्तुत करके लोकत्रय का उल्लेख कर दूंगा। आचार्य ये प्रतिज्ञा करते हैं। ओझा जी आगे कहते हैं कि द्यौ जो है ना वो अह है और पृथ्वी जो है वो रात्रि है। प्रकाश और अंधकार के स्वभाव को लेते हुए उन्होंने द्यौ को कहा दिवस रूपी और पृथ्वी को कहा गोरा है पृथ्वी, तो वो रात्रि रूपा। और कहा द्यावा पृथिव्यो यह सृष्टि रूपे, द्यावा पृथिव्या विह सृष्टि रूपे सा द्यौ अह सा पृथ्वी तु रात्रि त्रैलोक्य में जगतो अस्य योनि द्यौरेश सूर्य पृथ्वी तु भूमि तयो अहोरात्र पदे निरूढ़े योनि हिते एव तयो भवेताम। तो कहा कि ये द्यौ जो है ना इसको वेदादि ने ऐन्द्री कहा है, इंद्र से समुत्पन्ना, और पृथ्वी जो है वो आग्नेयी है। तो ये ऐन्द्राग्नि वाला जो युग्म है वो द्यावा पृथ्वी इस प्रकार से सिद्ध होता है। और इसको हम लोक में कैसे उतारेंगे? तो आचार्य कहते हैं कि लोक की समस्त स्त्रियों में, जननी में जो लोहित है रज वो पृथ्वी है, और पुरुषों में जो रेतस है वह आदित्य स्वरूप है। और इन दोनों के परस्पर अनुप्रवेश से सृष्टि होती है, यह वैदिक सिद्धांत है। इस प्रकार से द्यावा पृथ्वी के परस्पर अनुप्रवेश से, संयोजन से, इस युग्म से सृष्टि की प्रक्रिया कही गई है। आचार्य सब प्रमाण कहते हैं कि स्त्रियाम इदम लोहितम अग्नि रूपम
आदित्य रूपम पुरुषे स्थिरेतः आत्मानम अन्योन्य अभिप्रदाय संभूय चैतो सृजतोत्र जंतुम। और दीर्घतमा प्रभृति ऋषियों का उद्धरण लेते हुए बड़े संक्षेप में ओझा जी कहते हैं, और इतने संक्षेप में इतनी वैदिक उद्धरणों को, वैदिक ऋचाओं को, ब्राह्मण इत्यादि के वाक्यों को, सब प्रमाण वहां सन्निविष्ट करते हैं कि वह सूत्रवत हो जाता है हम सभी के लिए। तो कहते हैं यहाँ वैदिक उदाहरण देते हुए कि द्यौ में पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महीयम, द्यौ अष्ट्वा पृथ्वी माता जरा मृत्यु कृणताम संविधाने। ये सारे वैदिक उदाहरण हैं। तो यहाँ पे कहा कि सूर्य व पृथ्वी ये माता और पिता, पृथ्वी माता है, सूर्य द्यौ हमारे पिता हैं, और इनसे हमारी सृष्टि हुई है। अब यहाँ जो मेरा विवेच्य है वह है इन दोनों में से कौन स्थिर है और कौन चर है। तो सामान्य भौतिक विज्ञान का भी विषय रहा है बहुत समय तक, और इस पर बहुत विवाद रहे हैं विभिन्न संप्रदायों में। मैं रिलीजन की बात करूं तो रिलीजन्स में, अक्रॉस द रिलीजन, तो आचार्य कहते हैं कि हमारा वैदिक सिद्धांत क्या कहता है। पृथ्वी चपटी है, सूर्य उसके तरफ घूमता है, क्या ये हमारा वेद, हमारी वैदिक मनीषा इस तरह कहती है, या फिर जो आज प्रयोग को लेकर हमारे वैज्ञानिक जो कहते हैं हमारी मनीषा वहां पर जाती है ऋषियों की, तो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं आदिकाल। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो रोदसी है, रोदसी क्रंदसी इत्यादि की चर्चा हो गई, तो कहा कि रोदसी जो है वो द्यावा पृथ्वी है, ये लोकद्वय, और इसमें सर्वप्रथम आचार्य कहते हैं कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी जो है वो चर है। देखिए यहाँ एक ही सिद्धांत है, इसके 3 पादों को आचार्य ने उत्तरोत्तर उपस्थापित किया है इस सिद्धांत में। तो 3 सिद्धांत लेके आएंगे और उत्तरोत्तर समन्वय करके चौथे पाद में अपना सिद्धांत बताएंगे, निर्णय बताएंगे। तो प्रथम पाद में कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो चर है, घूमती है, और सूर्य स्थिर है। आचार्य कहते हैं कि सूर्य स्थिरस्तिष्ठति विश्व मध्य चंद्रेण साकं भ्रमति है पृथ्वी गंधर्व इत्थम जमदग्निरुचे सवाम देवश्च सवाम दिव्यः। वामदेव आदि ऋषियों ने इस तत्व का दर्शन किया है कि सूर्य जो है विश्व में स्थिर है और पृथ्वी जो है चंद्रमा इत्यादि के साथ घूमती है। ठीक है, और कहा किस प्रकार से घूमती है, तो गच्छति गौ गौरिति पृथिव्या नामधेयम, पृथ्वी को गौ भी कहते हैं, तो गौ गमन करती है। कहाँ गमन करती है, तो कहा जिस प्रकार वत्स के चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे माता गौ जिस प्रकार वत्स के चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी गौ वत्स रूपी जो द्यौ है, सूर्य है, वहां उसके परिभ्रमण करती है। आचार्य यहाँ ऋग्वेद की के 10 मंडल से ऋचा उठाते हैं और यथावत उठाकर अपने कारिका में रखते हैं। अवह परेण पर एनावरेण पदावत्सम बिभ्रति गौरुदास्थत सा कद्रीचीम कमस्वित अर्धम परागा क्वस्वित सूते नहीं यूते अंत। और कहा कि पृथ्वी रूपा गौ वत्स रूपी आदित्य की परिक्रमा करती है। आचार्य कहते हैं इसी वैदिक सिद्धांत को, वत्सो रवि गौ पृथ्वी पदम तत्कक्षा विभक्ता विवृतस तदुश्रय कदाचित परतः कदाचित सूर्यम परिक्रामति मध्यमम सा। बड़ा ही रोचक है। फिर आगे कहते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। का यहाँ पे एक शंका हो सकती है, आचार्य वहां दूसरे एक सिद्धांत को उठा के लाते हैं। कहा कि बहुत सारी वैदिक ऋचाएं मिलती हैं जो ये कहती हैं कि परमात्मा ने स्थिर कर दिया सूर्य को और पृथ्वी को, या फिर सूर्य ने स्थिर कर दिया पृथ्वी को। तो कहा ये स्थिरतावाचक जो ऋचाएं हैं वो फिर क्या इन दोनों में परस्पर जो है वो विरोधाभास है क्या? आप कह रहे हैं कि एक ऋचा कह रही है कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, दूसरी ऋचा कह रही है कि पृथ्वी लोक स्थिर करके रखा हुआ है। तो क्या इन दोनों में समस्या है, दोनों में विरोधाभास है? हमें यहाँ विरोधाभास नहीं है, यहाँ बस ये कहा गया है कि
उनका मार्ग जो है ना उसमें एक पैरेलल जो एक दूरी है ना, समानांतरता, उनके भूलोक भूगम्य मार्ग की समानांतरता, तो कहा उसका निर्देश किया गया है। स्थिर वाली जो ऋचाएं हैं, स्थिरतावाची जो ऋचाएं हैं, वो इस भूलोक गम्य मार्ग, भूगम्य मार्ग के स्थिरता का वाचन करती है, पृथ्वी की गति का निषेध नहीं करती। यही यहाँ पे कह रहे हैं, द्यावा पृथिव्योस्तु यदा हरेणु स्तंभम मिथः तेन गति न पृथिव्या निषिध्यते अपितु अनयोः सदैव अंतरम स्थिरम पश्यति सर्वदिक्षु। तो कहा कि विश्वामित्र आदि महर्षियों ने जो स्थिरता कही है ना, वो भूगम्य मार्ग की स्थिरता की अपेक्षा से कही गई स्थिरता। तो पृथ्वी को जैसे है, पृथ्वी नहीं घूमती, स्थिर रहती, ऐसा नहीं कहा है। और यही हमारा प्रायोगिक जो आजकल भौतिक सिद्धांत है ना, ये भी यही कहते हैं कि सूर्य ने अपनी रश्मियों के द्वारा, जिसको हम रेणु कहते हैं ना, उसके द्वारा सूर्य अपनी आकर्षण के द्वारा पृथ्वी को, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना, जो बहुत ज्यादा तेज होगा मैग्नेट, वो दूसरे को रोक लेगा, वो वहां पे रोकेगा। तो सूर्य अपने रेणु के द्वारा पृथ्वी को स्तंभित करके रखता है। इसका मतलब अपने मार्ग से विचलित नहीं होने देता। तो अपने मार्ग में एक जो उसकी परिधि है उसमें रह के पृथ्वी घूमती है, इधर उधर नहीं भागती। तो ये जो कहा ना कि थाम लिया है, तो थामने का अर्थ इस प्रकार से है, यहाँ पे इसको डिकोड करना पड़ेगा। और इसको लेके वैदिक ऋचा भी है हमारे पास, दूसरी मैंने कुछ खोजने का प्रयास किया। तो ऋग्वेद के अष्टम मंडल में आके कहते हैं कि जिस प्रकार से घोड़े के लगाम को पकड़ के एक अश्व का जो सारथी होता है, या जो जिसको जॉकी कहते हैं आज के समय में, वो उसको इस प्रकार से तान के और उसको इधर उधर नहीं होने देता, इसी प्रकार सूर्य जो है वो अपने रश्मि रूपी लगाम से पृथ्वी को नियंत्रित करते रहता है, वो उसके चारों तरफ घुमाता है। तो यही कहा गया कि ये जो है वो दृढ़ता जो है ना, वो कही गई है मार्ग की दृढ़ता। तो यही कहा कि एवं पृथिव्या से दिवश्च वैश्वामित्रो यदा स्थिरतां महर्षि भूगम्य मार्ग स्थिरताम अपेक्ष एतयोः समांतरताम तदाह। भूगम्य मार्ग की अपेक्षा से इनकी स्थिरता की श्रुति कही गई है। और आगे फिर कहते हैं कि अगला सिद्धांत लेके कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य जैसे एक, अब ये तीसरा सिद्धांत आ गया। पहला सिद्धांत तो था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, दूसरा था कि जो स्थिरता होती है वह एक अभिप्राय से होती है। तीसरा सिद्धांत आता है कि पृथ्वी और सूर्य दोनों घूमते हैं। ये एक तीसरा सिद्धांत आया कि पृथ्वी भी घूमती है और सूर्य भी घूमता है, कहाँ, अपने अपने अक्ष पे। तो हमारा आज का जो प्रायोगिक विज्ञान है वो भी ऐसा ही कहता है कि पृथ्वी भी घूमती है और सूर्य भी घूमता है, दोनों अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। हम जानते हैं कि दो गति पृथ्वी की होती है, जिसको हम दैनिक गति और वार्षिक गति कहते हैं, जिसको हम घूर्णन और परिक्रमण कहते हैं, जिसके कारण दिन रात और वर्ष होता है। तो और दूसरी एक गति सूर्य की भी है। अब तो हम लोग सब जानते हैं कि 27 दिन में अहोरात्र, 27 अहोरात्र के इसमें अवधि में सूर्य भी अपनी कक्षा का परिभ्रमण करता है। तो यही आचार्य कहते हैं कि यथाच पृथ्वी परितो अशुमंतम भूयः परिक्रामयति वत्सरेण तथा स्वनाभिं परितो अहनि सा पृथ्वी च सूर्यश्च परिक्रम्यते। पृथ्वी और सूर्य दोनों अपने नाभि, अपने अक्ष के परितः दोनों घूमते हैं। ये एक सिद्धांत हुआ। इसके बाद आचार्य कहते हैं, जो हमारा वैज्ञानिकता है जहां हमारे सिद्धांत में, कि सूर्य को जो आप देखते हैं कि दिन हुआ, सूर्य उग गया, सूर्योदय का टाइम 5:40 पे, सूर्यास्त का टाइम 6:32 पे, ये जो आप देखते हैं, सूर्य ना तो उगता है ना तो डूबता है। जो आज तो बच्चे पढ़ते हैं ना इस चीज को, कि जिस भाग में पृथ्वी आगे जाकर रह गई वहां रोशनी आने लगी, जिस भाग को नहीं देख पाया वहां अंधेरा हो गया, अमेरिका में रात हो गया, भारत में दिन हो गया। यही कह रहे हैं, न तो एस जातु अस्तम उपैति न तो उदेति यत् तिष्ठति विश्व मध्ये वयं तो सूर्याभिमुखाः कदाचित् भूत्वा
कदाचित विमुखा भूत्वा भवामः, हम कभी सूर्य के तरफ रहते हैं, कभी सूर्य से विमुख होकर रहते हैं। और अहनो अंतमित्वा तु विपर्यन्ते स्वमेव मन्यन्ते इतः अस्तम अस्तम रात्रिम अवस्था धते परस्तात् तु अहो यथा स्थानम अयं तु सूर्यः रात्र्यंतम इत्वा तु विपर्यन्ते स्वमेव तेन उदितम आहु एतम अहस्तु अधस्तात् धते परस्तात् रात्रिम तथा स्थानो अयं तु सूर्यः। कहा कि ये जो हम देखते हैं सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, ये विपर्य है, ये भ्रम है। और कहा इसी अहोरात्र के विपर्य से समस्त सृष्टि नियंत्रित होती है। तो हम भी जानते हैं, रात नहीं होगी या एक दिन सोए ही नहीं, 2 दिन ना सोए तो समझ में आ जाता है कि हमारे शरीर का मशीन जो है वो डैमेज होने लगा। तो इस व्यवस्था से नियंत्रित करती है यह सृष्टि अपने आप को, परमात्मा नियंत्रित करता है इस सृष्टि को। और कहा कि पृथ्वी का यदि घूर्णन रूपी विपर्य ना हो तो अहोरात्र का आनुभविक जो विपर्य है, लेकिन आनुभविक विपर्य है, अनुभव होता है हमें, वो विपर्य भी नहीं हो पाएगा। ये आचार्य कहते हैं कि इत्येतत् एषो भगवान उवाच स्फुटम ततः सिद्ध्यति भू विवर्त। भू का जो विवर्त है, विवर्त का अर्थ यहाँ पे अतत्व तो अन्यथा प्रथा से नहीं लेना चाहिए, विवर्त का अर्थ यहाँ पे अन्यथा प्रतीति से नहीं लेना चाहिए, विवर्त का अर्थ यहाँ विशिष्ट रूप से वर्तन से लेना चाहिए, विशिष्ट गति से लेना चाहिए। तो ये जो विशिष्ट गति है ना, जो स्फुट रूप से कही गई है, कहा पृथ्वी विवर्तेत न चेत, अगर पृथ्वी विवर्तन न करे तो तदानीम न स्याद अहोरात्र विपर्य, अहोरात्र का जो ये विपर्य है वह भी नहीं हो पाएगा। और इसके समर्थन में पृथ्वी और सूर्य दोनों विवर्तन करते हैं, विशिष्ट गति करते हैं। काणवायन कनु के अपत्य 2 ऋषि कहे गए हैं, गोसूक्ति और अश्वसूक्ति। इन्होंने इंद्र की स्तुति है, मुझे बता दीजिएगा जब मैं समय का अतिक्रमण करने लगूं। तो इन्होंने जो है वह इंद्र की स्तुति की है, और उसमें इन्होंने कहा है कि पृथ्वी भी विवर्तित होती है, सूर्य भी विवर्तित होता है। तो उपनिषद मतलब वेद वाक्य को प्रमाण करते हुए आचार्य अपना ये सिद्धांत बताते हैं कि अद्भुत युक्ति स्वनाभिम परितो विवर्तते पृथ्वी कहा तो सूक्ति और असुसूक्ति ने कहा कि इंद्र ने भूमि को विवर्तित किया है, प्राण ऐसे ही दूसरा एक मंत्र है, है। तो इस प्रकार से कहा कि भू और सूर्य दोनों विवर्तित हो रहा है, ये हमारा सिद्धांत आ गया तीसरा। और अब चतुर्थ पाद में इसका समन्वय करते हैं। ये कोई मतांतर नहीं है, ये इनमें कोई विरोध नहीं है। मतांतर तब होता है जब विरोध होता है, ये उत्तरोत्तर समन्वय है। ये अलग अलग 4 मत को आचार्य नहीं जोड़ के रखे यहाँ, ये एक ही सिद्धांत है, 4 उसके पाद हैं, धीरे धीरे करके स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं और चतुर्थ पाद में उसका समन्वय कर देते हैं और कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने यही उपदेश किया है आचार्य ने अपने मंत्र में। और क्या कहा कि विवर्तते यद्वत् इयं तु पृथ्वी विवर्तते यद्वत् अयं च सूर्यः तत्र अहनि भिन्नवदेव क्लिप्ते तथा ही अवोचत भगवान अगस्त्य का। भिन्नवत क्लिप्त किया है, नियंत्रित नियमित किया है, नियमन किया है। और आचार्य अगस्त्य क्या कहते हैं, भगवान अगस्त्य क्या कहते हैं, कतरा पूर्वा कतरा परोयो परायो कथा जाते कव्य को विवेद विश्वमना विव्रतो यद्घनाम विवर्तेते अहनि चक्रिये व। यहाँ ये ऋचा है, अगस्त्य ऋषि इसके दृष्टा हैं और यहाँ प्रश्न उत्तर शैली में यह ऋचा कही गई है। यहाँ पे ऋषि जो है वो कवियों से विद्वानों से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि द्यौ और पृथ्वी में कौन पूर्व है और कौन पर है, कौन आगे है कौन पीछे है, या कौन ऊपर है कौन नीचे है। द्यौ और पृथ्वी का जो युग्म सबके द्वारा अनुभूत है, इसमें ऊपर कौन है, नीचे कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ये ऋचा पूछ रही है। ऋषि पूछ रहे हैं कवियों से विद्वानों से
विद्वज्जनों के बीच का संवाद है। और ये दोनों उत्पन्न कैसे हुए, कौन जानता है इसको? और इसका उत्तर अगले पंक्ति में देते हैं क्या, कि ये जो द्यौ और पृथ्वी है वो समस्त विश्व को धारण करता है, अपने से संबद्ध पदार्थों को धारण करता है, और रथ के चक्र के समान दोनों ही विवर्तित हो रहे हैं। यह सिद्धांत है कि जिस प्रकार रथ का चक्र, दोनों चक्र विवर्तित होता है, उसी प्रकार रथ को धारण करते हुए, समस्त विश्व को धारण करते हुए ये दोनों चक्रवत विभ्रम करते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के इसी परिक्रमण को विवर्तवाद कहा हमारे आचार्य ने। विवर्तवाद को अगर हम देखें तो उसका एक सिद्धांत यह भी है, यही कहा, एवं भारद्वाज महर्षि आद्यो अपि उवाच तम नाम विवर्तवादम किंतु अथवा अर्क पृथ्व्यो द्वयो इति उभयथा एव भाति। तो कहा आद्य भारद्वाज जो है बारहस्पत्य, वो कहते हैं, जब वैश्वानर अग्नि की स्तुति करते हैं तो उस संदर्भ में कहते हैं कि जो रजसी है, मतलब कृष्ण वर्ण वाली रात्रि और शुक्ल वर्ण रूपी वाला जो दिवस है, ये दोनों विवर्तित होता है और अपने अपने वर्णों से ये विश्व को रंगते हैं। कृष्ण और शुक्ल वर्ण से इनसे रंगते हैं, मतलब क्या, नियमित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार यह समस्त सृष्टि नियंत्रित होती है। यहाँ पे एक ऋचा है, आहस्य कृष्णम, यहाँ पे कहते हैं कृष्ण रवि रवि अर्जुन आह द्यावा पृथिव्यो रजसी इमेते, ये मंत्र है। और इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण जो है, पहले चर्चा की जा चुकी, इसलिए मैं बार बार नहीं करूंगा। तो कृष्ण अह जो है वो पृथ्वी है, और अर्जुन अह जो है वो सूर्य है। ये दोनों जो है ना, इससे कल्याणकारिणी वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होती। कहा ये वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न करते हैं जो कल्याण करके समस्त विश्व का, इससे विश्व की सृष्टि होती है। आप जानते हैं कि गति से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इस अग्नि से क्या होता है, अंधकार रूपी तमस का हनन होता है। तो इस प्रकार से यह पूरा सिद्धांत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है कि पृथ्वी और सूर्य, मतलब द्यावा पृथ्वी के द्वारा, द्यो और पृथ्वी के द्वारा इस समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। यह जो सिद्धांत है, भले ही पूर्व पक्ष से हो, भले ही, लेकिन पूर्व पक्ष भी एक पूरक सिद्धांत के रूप में आया है। आचार्य ने जो वहां से नासदीय से ये 10 सिद्धांत 10 वाद लिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये खंडित कर करके केवल उसी से नहीं होता, ऐसा नहीं कि उससे नहीं होता, केवल उसी से नहीं होता, होता है ब्रह्मा से, लेकिन सहायक ये सभी सिद्धांत है। तो कहा कि पृथ्वी और सूर्य, इसमें स्थिर चर वाला जो विमर्श है ना, वो इस प्रकार से देखना चाहिए कि सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी चर है, दोनों अपने अपने अक्ष पे दोनों चर हैं, और दोनों एक नियम से विचरण करते हैं, विवर्तन करते हैं, और इनके विवर्तन के कारण समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जिस ये हमारा सिद्धांत है वैदिक, और ये तब का सिद्धांत है जब सो कॉल्ड जो हमारे अभी हम मॉडर्न जिसको कहते हैं ना, और जिसको एडवांस्ड कहते हैं, वो जिस समय जंगलों में पत्ते तलाशने के लिए, लपेटने के लिए टहल रहे होते थे ना, उस समय ऋषियों ने यह दर्शन किया है और स्पष्ट जो है वो प्रत्यायन किया है, उपदेश किया है। तो जरूरत क्या है, इसके प्रैक्टिकल एनालिसिस की और इसके प्रसार की। ये सिद्धांत हमारे पास किस प्रकार से व्यवस्थित रहा था, ऐसा नहीं कि हमने भुला दिया था। जब पीढ़ियां आती गई और उस ख्याति को लेकर चलती गई, तो हमारे साथ ये ज्ञान चल रहा था। जब हमारे ऊपर वो माया जाल पड़ा ना, तो हमने चीजों को छोड़ के हम उस तरफ देखना शुरू करने लगे कि न्यूटन ने देखा तो सेब गिर गया, उसके पहले गुरुत्वाकर्षण आया नहीं। तो ये सिद्धांत हमारा जो है वो आचार्य प्रस्तुत करते हैं।